हाय, दिस इज डॉक्टर अमित फ्रॉम रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है इनर साइड का नी पेन। मैं कॉन्टिन्यूसली इनर नी पेन के बारे में आप लोगों के सामने कुछ टेक्निक्स और कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलरली बता रहा हूँ, बिकॉज एवरी इनर नी पेन और द पेन ऑन द इनर साइड ऑफ द नी इज नॉट द सेम। इट कैन बी ड्यू टू द हिप जॉइंट, इट कैन बी ड्यू टू द एंकल जॉइंट। तो जिस वजह से इनर साइड पे नी पेन आता है, मैं उन तरह के पेशेंट्स को ये वीडियोस बना के भेज रहा हूं, ताकि कई बार आप सिर्फ नी के ऊपर फोकस ना करके दूसरे जॉइंट्स के ऊपर भी फोकस करें, और हो सकता है कि दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो और आपका इमीडिएटली नी पेन वैनिश हो जाए। सो आज जो अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट आपके पास हमारे क्लिनिक में आता है फॉर माय कोलीग्स, या फिर जो पेशेंट्स इनर साइड नी पेन से सफर कर रहे हैं और उनका नी पेन का कॉन्टिन्यूसली ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी नी पेन जा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उनकी लोअर लेग की टिबिया बोन कंप्लीटली इंटरनली रोटेट नहीं हो रही है जब वो नी फ्लेक्स करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं नी के स्क्रू होम मैकेनिज्म। जब स्क्रू होम मैकेनिज्म ऑफ द नी डजंट फंक्शन प्रॉपरली, देन यू कैन हैव पेन ऑन द इनर साइड ऑफ द नी। तो अगर हमें इस स्क्रू होम मैकेनिज्म ऑफ द नी को करेक्ट करना है, तो हमें इसके इंटरनल टिबिया के इंटरनल रोटेशन को ठीक करना पड़ेगा। स्क्रू होम मैकेनिज्म होता क्या है नी का? जब हम चलते हैं और नी जॉइंट एक्सटेंड करता है, सीधा होता है, नी जॉइंट एक्सटेंशन मतलब जब नी जॉइंट सीधा होता है तो हमारी लोअर लेग बोन टिबिया एक्सटर्नली रोटेट करनी चाहिए। और जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ते हैं और नी जॉइंट मुड़ता है, नी फ्लेक्शन होती है, तो टिबिया को इंटरनली रोटेट होना चाहिए। कई बार हमारी लाइफस्टाइल के फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, या कई बार माइनर इंजरीज ऐसी हो जाती हैं कि हमारी लोअर लेग की बोन जो टिबिया है उसका इंटरनल रोटेशन प्रॉपरली नहीं होता और वो लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से, या रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इनर साइड पे नी पे पेन होता है। अब हम जितना मर्जी ठीक कर लें, नी पेन वो वहां से नहीं जाता। तो उसके लिए हमारे को जो लोअर लेग बोन है टिबिया, उसका इंटरनल रोटेशन ठीक करना पड़ेगा, जिससे पेशेंट का इनर साइड का नी पेन इमीडिएटली वैनिश हो जाएगा। तो मैं बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं जिससे इंटरनल रोटेशन हम नी का ठीक कर सकते हैं। पेशेंट को हम बोलेंगे कि ये जो फुट है इसको इंटरनली रोटेट कर लें, ऐसे करके। अब नाउ द टिबिया इज इंटरनली रोटेटेड, एंड देन आस्क द पेशेंट टू डू नी एक्सटेंशन। सो दिस वन एक्सरसाइज कैन completely cure your knee pain and reduce the tibial internal rotation while you are flexing your knee, जब आपका नी मुड़ रहा है। और इसको हमने 5 या 7 या 10-15 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज कराई, एंड देन रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स एंड सी दैट योर पेन विल गो अवे ड्यूरिंग वॉकिंग। इमीडिएटली इस एक्सरसाइज को करने पे अगर वॉकिंग करते हुए आपका इनर साइड का नी पेन गायब हो जाता है थोड़ी देर के लिए, दैट मींस टिबिया जो है वो इंटरनली रोटेट प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। सो इसको हमने ठीक कैसे करना है? बार बार यही एक्सरसाइज करानी है 4 to 5 टाइम्स अ डे, जिसमें हम 10 to 15 रेपिटेशंस एक बार में करेंगे। सो इस तरह से एक्सरसाइज कराने पे जब आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद सेकंड और थर्ड डे में हम क्या करेंगे, ये टॉवल रखेंगे, नी के बीच में लगा देंगे, और उसके बाद हम फुट को इंटरनली रोटेट कर देंगे, एंड देन पुश इट बैक टू द मैक्सिमम लिमिट जहां तक पेशेंट नी फ्लेक्स कर सकता है, एंड देन एक्सटेंड इट अ लिटिल बैक, लिटिल थोड़ा सा नी एक्सटेंशन करेंगे और टॉवल को सिक्योर करके रखेंगे यहां पे, एंड देन अगेन पुश इट बैक, और नी को मैक्सिमम फ्लेक्स करेंगे अगेन, एंड देन पुश इट बैक। नी का फ्लेक्शन रेंज हम बढ़ा देंगे, इससे टिबिया की इंटरनल रोटेशन जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, एंड द पेशेंट विल गेट रिड ऑफ इनर नी पेन। सो अगर आपको लगता है कि नी पेन किसी भी रीजन से आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस एक्सरसाइज को या इस टेक्निक को आप करके देख सकते हैं घर पे भी, और इस टेक्निक से 2 या 3 दिन बाद ही while walking your inner knee pain subsides or it completely disappears. Thank you for watching our channel. This is Dr. Amit. Thank you so much.